अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी ये जो फ्री कोर्स मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इतनी एफर्ट से बनवाया है, इतनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में। आई डोंट थिंक सो कि एनीवन कैन एक्सप्लेन यू इन एन ईजीएस्ट वे फ्रॉम द यूट्यूब। सो if you're liking the content, if you're liking the episodes, the previous three episodes are uploaded, so you can go like, subscribe and share. I request you to share it because sharing is maybe sharing is is a sadka jariya. So you have to share the video for more appreciation. I really much appreciate, I get appreciated, I get rewarded when I see a single comment. Like एक single comment भी होता है ना, तो मैं बहुत appreciate करती हूँ, अपने आप को बहुत motivated feel करती हूँ। लाइक किसी को चले 100 तो 100% अप्रिसिएशन नहीं होती है, लेकिन 100 में से 1% जो है वो आप लोगों को एक रिवॉर्ड मिल ही जाता है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। सो अच्छा, पिछले हमने 3 सीरीज़ में हम लोगों ने बात की थी, हमने 3 कोर्सेज में एक सिंगल पैटर्न की बात की थी। अब इस जो है इस थीम में हम लोग जो है ना वो बात करने वाले इस एपिसोड में हम ट्विन कैंडल्स की, लाइक डबल कैंडल्स की। तो उन डबल कैंडल्स का नाम है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वो जो कैंडल्स के नाम थे ये जापानीज़ नेम था, जापान वालों ने ये नाम रखे हैं, तो इस वजह से थोड़े से ना ट्रिकी नेम होते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आ जाता है वो है बुलिश इनगल्फिंग। इंगल्फ करना, इंगल्फ एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इंगल्फ का मतलब होता है खा जाना, जैसे सेल्स आप लोगों के बॉडी के होते हैं, वो जो डेड सेल्स होते हैं उनको जो है वो खा जाते हैं। इसी तरह बुलिश मतलब बिल्कुल, बुल मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है। बुल आप समझ रहे हैं ना, जो ग्रीन से मैंने डिनोट किया हुआ एक ग्रीन बुल होता है, ठीक है। अब मैं सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बिल्कुल समझाना चाह रही हूँ। इंगल्फ मतलब खा जाना, तो बुलिश इंगल्फिंग मतलब कि जो होती है वो ग्रीन कैंडल जो होती है वो रेड कैंडल को खा जाती है, उससे बड़ी होती है। अच्छा, ये आप जैसे कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले जो है ना रेड कैंडल है, इसकी पता है आप लोगों को क्लोजिंग नीचे होती है, ओपनिंग ऊपर होती है। ग्रीन कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। तो होता क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल होती है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो होती है ये खा जाती है रेड कैंडल को। अब कैसे खा जाती है वो मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है कि मार्केट जो होती है वो ओपन होती है, मार्केट जो है ओपन होती है, रेड कैंडल की तरफ मैं आ रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। छोटी जो कैंडल है उसकी तरफ आ रही हूँ और मार्केट ओपन होती है। आप लोगों को बहुत जो है ना, फॉर एग्जांपल जो होती है वो ओपनिंग उसकी हो जाती है $100 से। मार्केट जो है ऊपर जाती है $110 पे, जहाँ पे उसकी लास्ट विग है। फिर मार्केट नीचे आ जाती है $5 पे और क्लोजिंग उसकी हो जाती है तकरीबन $10 पे। ओपनिंग 100 पे हुई थी, क्लोजिंग जो होगी वो $10 पे होगी। तो क्या हो गया था, बायर्स जो थे वो उसको ऊपर लेके जा रहे थे और सेलर्स जो थे उसको नीचे लेकर आ रहे थे। तो सेलर्स नीचे आए, इस वजह से जो है ना वो रेड कैंडल जो है ना वो टोटल बन गई। अब इसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग जो होती है वो नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ओपन हुआ था मार्केट जो थी $100 से ओपनिंग हुई थी, नीचे गई मार्केट जो उसकी जो लोअर वे गया वहाँ तक गई, तकरीबन $10 तक पे गई, ठीक है। ओपनिंग 100 पे हुई थी, नीचे गया मार्केट, नीचे गई $10 पे गई। फिर मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, तकरीबन हाईएस्ट विग पे चली गई, जो उसकी हाईएस्ट विग है वो उस पे चली गई। वो जो थी वहाँ पे जो थी वो जो है वो $200 पे थी और क्लोजिंग जो हो गई तकरीबन जो है वो $190 पे हो गई। मतलब ओपनिंग 100 पे हुई थी और क्लोजिंग 190 पे हुई। तो बायर्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेकर चले गए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे की जो कैंडल होगी वो रेड होगी और सेकंड डे की जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। तो ये हो जाएगी बुलिश इंगल्फिंग। ये जब भी नज़र आएगी आप लोगों को समझ आ जाए कि बायर्स जो है वो हाईवियर हो रहे हैं देन द सेलर्स पे, ठीक है। तो मार्केट जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब दोबारा से हम अगर बात करते हैं तो बात मैंने क्या किया कि बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि ये जो होता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस, आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं देखी है ना, अगर आप लोगों ने मेरी स्टार्ट की 3 वीडियोज़ देख ली है ना, मतलब 1 वीडियो भी देख ली है, 2 देख ली है, आप लोगों को बाकी सारा कोर्स समझने में बहुत ईजी होगी, क्योंकि उनमें ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब होता क्या है, बायर्स ने जो मार्केट को ऊपर लेकर चले गए और जो ग्रे रेड कैंडल बनी थी उसमें जो सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे लेकर आ गए थे, ठीक है। अब इसी तरह बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मार्केट का बुलिश ट्रेंड होता है तो मार्केट एट द बॉटम पे बन रही होती है, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द चार्ट पे जो है ना वो टोटली कैंडल्स बन रही होती हैं और बेरिश में जो है ना टॉप ऑफ द चार्ट पे बन रही होती हैं। चाहे टॉप पे होंगे चाहे वो मिड में हो जाएंगे, वो इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब बेरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि मार्केट जो है वो बेरिश की तरह ऐसे ही हुई कि ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग नीचे हुई थी, क्लोजिंग ऊपर हो गई थी। क्या हुआ था,
बायर्स ऊपर लेकर चले गए थे मार्केट को, ठीक है। लेकिन फिर जब रेड कैंडल बनी तो ओपनिंग ऊपर हुई, क्लोजिंग नीचे हुई, तो क्या हो गया, क्या था, मार्केट जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। तो सेलर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं नहीं, हमने जो मार्केट को नीचे लेके जाना है, इसलिए रेड कैंडल बनी। तो मतलब कि जो रेड कैंडल है उसने जो है ग्रीन कैंडल को खा लिया, बेरिश इंगल्फ कर लिया, ठीक है। वो उस पर डोमिनेंट है, जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंस है एज़ कम्पेयर टू फीमेल डोमिनेंसी। तो इसी तरह जो होता है वो रेड कैंडल जो होती है वो डोमिनेंट होती है टुवर्ड्स द ग्रीन कैंडल। तो इसलिए हम कहते हैं इसको बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। रेड अलार्मिंग साइन होता है, बेरिश मोड की तरफ होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हाँ जी, तो अब हम लोग जो आप लोगों को जो है ना वो बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का थ्रू द चार्ट एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों को, बहुत ही ईजीएस्ट वे में करूँगी, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, दैट यू कैन एन्जॉय द कंटेंट एंड प्लस यू कैन लर्न टू। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, बुलिश इंगल्फिंग की। बुलिंग इंगल्फिंग में मैंने कहा था आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही है और एक ग्रीन कैंडल है। लाइक ग्रीन कैंडल डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द रेड कैंडल, ठीक है। आसान अल्फाज में बोलूँ कि जो हरी कैंडल है ना, हरी ग्रीन कैंडल है, वो उस पर हावी आई हुई है, मतलब उस पर जो डोमिनेंसी शो कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था सबसे पहले कि जो जब भी जो बुलिश चीज़ होगी ना, बुलिश कैंडल होगी, वो हमेशा एट द बॉटम ऑफ द चार्ट पे बनेगी। तो देख रहे हैं आप एट द बॉटम ऑफ द चार्ट पे ये बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो अपने अपना अपना जो है ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वन रेशियो जो है ना आप लोगों ने 2 रखनी है, ठीक है। 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें अब अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, इस पर जो है ना वो अप ट्रेंड चला गया, ठीक है। जब भी बुलिश इंगल्फिंग होगी तो आप क्या होगा, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसी चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बेरिश इंगल्फिंग इन द सेम चार्ट। मैं आप लोगों को दोनों, अब ये देखें ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। लाइक रेड कैंडल जो है वो डोमिनेंस है ऑन द ग्रीन कैंडल, लाइक बेरिश इंगल्फिंग है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना वो सेलर्स हैवी हो रहे हैं और मार्केट को वो नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जब भी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखना है बेरिश इंगल्फिंग, आप लोगों ने जो है ना वो समझ जाना है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। अच्छा, कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को डिफरेंट कोई ऐसा सिनेरियो दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि क्या होता है कि अच्छा अब ये देखें, अब ये बेरिश इंगल्फिंग है, ये एक अनदर चार्ट है, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या हो रहा है कि आप लोगों ने देखा था कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में थी। जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जब भी बेरिश का वर्ड होगा एट द टॉप ऑफ द चार्ट पे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये देखें ग्रीन कैंडल है डोमिनेंट बाय द रेड कैंडल, ये सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही जो सेकंड कैंडल है, इसने जो नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल है, इसने इसका जो है ना लोअर ब्रेक किया, मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई। स्टॉप लॉस आप लोगों ने जो है एडजस्ट कर लेना है। स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो जाएगी। इसमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है। बुलिश इंगल्फिंग कैसे आ रही है कि ये रेड कैंडल है और इट इज़ इनगल्फ बाय द ग्रीनिश कैंडल, सो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है विच इज़ अ सपोर्ट। इसका जो है ना वो ब्रेक हुआ और फिर मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल में अगर आपको शो करूँ तो वो है बुलिश इंगल्फिंग की और बेरिश इंगल्फिंग की। अब होता है क्या बुलिश इंगल्फिंग में आप लोगों ने क्या हुआ कि मार्केट ने जो नेक्स्ट जो कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसने इसका हाई ब्रेक किया, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली गई। आपने जो इसका जो ग्रीनिश का जो लोअर पार्ट है वे के उधर वहाँ पे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एडजस्ट कर देंगे, मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, टॉप ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। फिर आप लोगों ने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के जो है ना नेक्स्ट 3 कैंडल्स हैं जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है अप ट्रेंड की, वहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना। इसी तरह आपका जो प्रॉफिट है ये सारा प्रॉफिट आपका हो जाएगा 1:2 का, 1:2 क्या 3 का भी हो जाएगा। बेरिश इंगल्फिंग में सेम ये होगा, मार्केट ने जो है ना वो क्या किया, इसका लोअर ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया, आपने स्टॉप लॉस इसका टिप ऑफ द कैंडल को रख लिया। इस तरह फिर क्या होगा कि आप लोग जो हो गया 1:2 का 1:3 का भी आप लोगों का हो जाएगा। कुछ ऐसे केसेस में ये भी होता है कि मार्केट जो है ना वो जो है ना वो बुलिश इंगल्फिंग के बाद ना फिर वो बेरिश इंगल्फिंग आ जाती है। तो आप लोगों ने फिर वहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर देना है और फिर आप लोगों ने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। तो ये आप लोगों को होपफुली जो है 2 चार्ट से कन्फर्मेशन कैंडल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं फिर बुलिश हरामी की और बेरिश हरामी की। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया था कि जो हरामी का वर्ड्स है लाइक इट्स नॉट लाइक द पाकिस्तानी वर्ड जो कि गाली होती है, वो ये नहीं है। ये मैंने आपको बताया था एक जापानीज़ वर्डिंग है। जापानीज़ जो है ना वो हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। लाइक एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इसमें जो हम रेड कैंडल है वो उसको लेते हैं, हम मदर लेते हैं, और जो ग्रीन कैंडल है उसको हम बेबी लेते हैं, लाइक स्मॉल वन होती है। अच्छा, लाइक जो मदर है उसने अपने अंदर होल्ड किया हुआ होता है एक बेबी को, इसी तरह जो रेड कैंडल है उसने अपने अंदर जो है ना वो ग्रीन जो है ना वो बेबी को होल्ड किया हुआ होता है। तो इट्स लुक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, बट यू नो इट्स द वर्ड हरामी मीन्स प्रेग्नेंट इज जापानीज वर्ड।
larger as I have already told you, the larger one is the mother and the small one is the baby. So this pattern you can see, हम लोग इसको basically चार्ट पे भी देख सकते हैं और रेड कैंडल भी डिनोट होती है. अब होता क्या है कि ये जो एक रेड कैंडल होती है इसका ये जो हाफ होता है, लाइक 50% यू कैन से दैट, 50% के अबव जब क्लोजिंग होगी ग्रीन की तो वो हो जाएगा बुलिश हैरामी. ठीक है, ये एक इसका सिनेरियो होगा. अब आपको पता है कि जो रेड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है. ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होगी और यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी. अब क्या होता है कि अगर बायर्स इसको ऊपर लेके जाते हैं एक पीक पॉइंट पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो वापस जो है ना उसकी क्लोजिंग नीचे ले आते हैं और उसकी क्लोजिंग जो है ना वो नीचे करवा देते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग इसकी करवा देते हैं. तो ये हो जाती है रेडिश कैंडल, लोग जो कि मदर होती है. ठीक है, अब बेबी के अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि ओपनिंग जो होती है उसकी वो नीचे होती है. यहाँ पे जो होते हैं वो बायर्स जो होते हैं वो उसको जो है ना वो यहाँ पे जो होता है वो नीचे जाती है पहले पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ऊपर जाती है बायर्स ऊपर लेके जाते हैं और फिर क्या होता है कि जो सेलर्स हैं उसको जो है वो नीचे यहाँ पे ला के जो है ना वो क्लोज करवा देते हैं. तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती है. इस तरह से ये हम बुलिश हरामी को डिनोट करते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है. अब जो बेरिश हरामी होती है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है. उसमें ये होता है कि एक जो होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे ब्लू यहाँ रेड कैंडल है इसी तरह यहाँ पे ग्रीन होती है और यहाँ पे जो है ना वो रेड कैंडल हो जाती है. ग्रीन की जगह रेड हो जाती है और रेड की जगह ग्रीन हो जाती है. उसमें क्या होता है, ओपनिंग जो होती है वो लोअर साइड से होती है और क्लोजिंग जो होती है वो अपर साइड पे होती है. लाइक मार्केट ओपन होती है और फिर जो होता है सेलर्स उसको नीचे लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर बायर्स का जोर लगता है और बायर्स उसको ऊपर लेकर चले जाते हैं. तो फिर क्या हो जाता है कि क्लोजिंग ग्रीनिश कैंडल की हो जाती है. इसी तरह जो है हमारा रेडिश कैंडल्स का जो बेबी है उसमें क्या होता है कि क्लोजिंग नीचे होती है और ओपनिंग ऊपर होती है. तो फिर क्या होता है कि बायर्स जो होते हैं वो ओपन तो करवाते हैं उसको, अच्छा सा वो ओपनिंग होती है, लेकिन जो होता है फिर क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं वो अपना बायर्स ही जो होता है वो अपना जोर ऊपर की तरफ लगाता है, एक विग बनती है और फिर सेलर्स उसको नीचे की तरफ लेके आके बहुत नीचे ले आते हैं और फिर एक पॉइंट पे जाके जो है वो उसकी क्लोजिंग करवा देते हैं. अच्छा, अब हम लोगों ने इंगल्फिंग और हरामी में फ़र्क ये देखना है कि इंगल्फिंग जो होता है उसने पूरा उसके ऊपर डिनोट होता है, होल्ड किया हुआ होता है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है इसमें जो होता है ना, अब जैसे अगर हम बुलिश हरामी की बात करें तो इसका जो 50% होता है ना, 50% वो जो होता है वो इसके अबव क्लोजिंग हो रही है. लाइक मदर का 50%, बेबी के 50% से अबव जो होता है उसकी क्लोजिंग हो रही होगी, तब जो होता है वो बुलिश हरामी होता है. ठीक है, ये बात क्लियर है. आई होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा. अब हम बात करते हैं इसके कंफर्मेशन चार्ट पैटर्न के बारे में. ठीक है, कंफर्म हम लोगों ने कैसे करना है, ये जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो आउट हो रहा है. ठीक है, ये एक चार्ट पैटर्न है. ये जो है ना चार्ट पैटर्न कौन सा है, आप सारे बताएं मुझे कौन सा है. तो ये जो आप लोगों ने सारा कंफर्म हो गया ना, सारा समझ आ गया ना. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मिलकर बोलना है कि ये जो है ना ये एक है बुलिश पैटर्न. लाइक क्यों बुलिश है आप मुझे बताएं. क्यों? क्योंकि ये चार्ट के बॉटम पे बन रहा है. मैंने आपको स्टार्ट की जो मेरी वीडियोस की सीरीज है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी चीज जो है, जो भी कैंडल चार्ट के बॉटम पे बनेगी वो बुलिश होगी. ठीक है, लाइक अब देखें ये से एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स मीन्स कि ये बुलिश जो है ना वो कैंडल है. अच्छा, पहला चीज मैंने आप लोगों को बताई थी एक बॉटम पे बनना जरूरी है. दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि वॉल्यूम जो है ना उसको भी नजर में रखना है, वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट भी होना चाहिए. ठीक है, अब ये देखें ये कैंडल बनी है. ठीक है, यहाँ पे जो है वो रेड कैंडल है और उसके साथ जो है वो ग्रीन कैंडल है. रेड कैंडल मदर है और साथ ग्रीन कैंडल जो है वो बेबी है. अब ये देखें, अब ये जो इसका जो 50% है उसके अबव क्लोजिंग हो रही है, इट्स मीन्स कि ये बुलिश हरामी है, बुलिश कैंडल है. ठीक है, ये इतना समझ आ गया क्यों बुलिश है और ये हरामी क्यों है, क्योंकि ये जो है साथ मदर और साथ इसका बेबी भी है. ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, जब से ही आप लोगों ने जो है ना इसका जो है बेबी का हायर ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने बनाया हायर ब्रेक हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो मदर का लोअर जो है ना ये वाला जो लोअर पोर्शन है इसको आपने एडजस्ट कर देना है स्टॉप लॉस. ठीक है, अब क्या होगा आप लोग देखेंगे कि आपने जो है ना वो टारगेट प्राइस एक्शन जो अपना 1:2 रखना है. 1:2 क्या 1 2 3 4 रेशियो आप लोगों का जो है ना वो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को गेन हो जाएगा. तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई है. ठीक है,
अब जिसको नहीं आई है काइंडली वो वीडियो को आराम से देखे, कॉन्टिन्यूस देखे, ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके बारे में। मैंने आप लोगों को ये सारा फ़र्क पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे होता है ये बुलिश हरामी होता है। इसकी जो क्लोजिंग है, जो मेन क्लोजिंग है जो रेड कैंडल की, वो नीचे होगी और उसकी ओपनिंग ऊपर होगी। इसी तरह जो ग्रीन है उसकी क्लोजिंग ऊपर होगी और ओपनिंग नीचे होगी। ये चीज़ क्लियर है ना? ठीक है, मैंने आप लोगों को समझा दिया पहले। फिर बेरिश में क्या होगा, ये सबसे पहले जो है ना ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, ये जो होगा ना वो बेरिश हरामी ये टॉप ऑफ द चार्ट पे बनेगा। वॉल्यूम को आप लोगों को सही रखना है और रेशियो जो हमारे 2 रखनी है। इसमें जो ग्रीन कैंडल होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो सेलर्स है उसको नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन बायर्स का जोर जो है वो ज़्यादा लग जाता है और बायर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं, एक पॉइंट पर लेकर जाते हैं और फिर मार्केट को क्लोज करवा देते हैं। इस तरह जो होता है इसमें रेड जो होता है उसका बेबी होता है, उसमें क्या होता है, ये बेरिश हरामी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बेरिश हरामी में जो होता है वो ओपनिंग ऊपर होती है, सेलर्स जो होते हैं वो उसको ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन बायर्स फिर अपना जोर लगा के उसको जो नीचे ले आते हैं और एक पॉइंट पे ले आते हैं और फिर यहाँ पे यहाँ की क्लोजिंग हो जाती है। तो यह फिर जो है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, अब हम आपको जो है ना वो बेरिश हरामी की जो है ना वो चार्ट में एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, ग्रीन कैंडल जो है वो मदर है और रेड कैंडल जो है ना वो बेबी है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक सो कि मैंने इतने जो 3 कोर्सेज बनाए हैं उसमें मैंने एक ही वर्डिंग बोली है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे ट्रेंड को देखकर आप लोगों ने चलना। अब देखें, यहाँ से ये अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे द टॉप पे बन रहा है, तो मतलब क्या है, ये बेरिश हरामी है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखें फिर यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं नहीं इसमें बिल्कुल भी कुछ भी इंटरफेयर करूंगी। अब देखें, अब ये मदर है, ये बेबी है। बेबी का लोअर ब्रेक हुआ तो फिर क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे एंट्री ले लेनी। गुड, एंट्री ले लेंगे। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जो मदर का हाई होगा वहां पे हम स्टॉप लॉस यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और बेबी का जो है वो लोअर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत इजी वर्डिंग में मैंने आप लोगों को समझाया, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। ये मेरी कुछ सीरीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए एज ए गिफ्ट जो है वो अपने सब्सक्राइबर के लिए ये मैं बना रही हूँ, और होपफुली आप लोगों को इसको एंजॉय करेंगे, कुछ लर्न भी करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, काइंडली ज्वाइन करें। और सबसे पहले आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करना जो सदका जारिया होता है, जितना शेयर करेंगे उतना नॉलेज स्प्रेड होगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अननॉलेजेबल हों अबाउट द क्रिप्टो, उनके लिए जो है वो फ़ायदा होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।